हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं कक्षा 9 से संबंधित कुछ मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला एक्सरसाइज यानी 1.1 का। आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ q बराबर कह रहा है नॉट जीरो। हाँ, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0 यानी 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q। तो देखिए क्या q 0 के बराबर हुआ, तो q 0 के बराबर यहाँ पर नहीं हुआ। क्या हम इसको लिख सकते हैं, q बराबर नॉट जीरो, q बराबर नॉट जीरो। इसीलिए शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर देखिए, अब समझिए, अगर इसी को हम क्या लिख देते हैं, 1/0। अगर 1/0 लिख देते तो यहाँ क्या होता, अनडिफाइंड। क्या हो जाता, अनडिफाइंड, यानी क्या होता, अपरिभाषित। यह हो जाता, अपरिभाषित हो जाता। यह परिमेय संख्या तब नहीं होता, यह परिमेय संख्या नहीं होता। यानी किसी भी संख्या को, अगर देखिए, अगर 0 को हम 0/0 लिख दे तो क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 से भाग देते तो वह हो जाता है अनडिफाइंड, यानी क्या हो जाता है, अपरिभाषित। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0/1 है, इसीलिए इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। और देखिए q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या। तो कितना परिमेय संख्या, टोटल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ n बराबर क्या लिख लिए, 6, उसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। जितना हमें परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना हो, यहाँ देखिए परिमेय संख्या के अनेक विधि है निकालने के लिए, लेकिन मैं यह आसान विधि बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसका अनेक विधि है निकालने के। देखिए हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, हम क्या किए, n बराबर 6 + 1 लिख लिए, कितना हो गया, 7। अब देखिए क्या करेंगे, 3 है, इसको रहने दिए, इसे अंश और हर में, इसे अंश और हर में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर गुना 7 नीचे, तो कितना हो गया, 21 बटे कितना हो गया, 7। इधर फिर क्या करेंगे, 4 है, 4 को भी अंश और हर में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। यह कितना हो गया, 28 बटे क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करेंगे बाबू, 21/7 और 28/7 को घेर लेंगे और उसके बीच में जितना भी परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या, 6। तो क्या हो गया, 3 और 4 के बीच में यह 6 परिमेय संख्या हो गया। 3 और 4 के बीच में यानी 22/7, 27/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, कितना टोटल परिमेय संख्या हो गया, 6 परिमेय संख्या। इस प्रकार हम आसानी से इस क्वेश्चन को जवाब दे देंगे। अगर इसे हम फार्मूला पर बनाना चाहते हैं, आइए देखिए फार्मूला पर, यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर में लिख रहे हैं। हम क्या फार्मूला होता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का फार्मूला होता है, क्या होता है, यानी a k प्लस b यानी k+1, यानी रेशनल नंबर का क्या फार्मूला होता है। यहां से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर दे रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ a क्या है, b क्या है और k क्या है। k है जिस नंबर का हमें परिमेय संख्या, अगर पहली परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो k की जगह क्या रखेंगे, 1। अगर हमें दूसरी k की जगह, देखिए k क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। आपको जिस नंबर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप देखिए a क्या है, a हम मान लेते हैं पहली संख्या यानी क्या है, 3 है। तो b क्या हो गया, तो 4 हो गया। k हम मानते हैं पहली परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना, पहली परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं यानी a k प्लस b, यानी क्या लिख सकते हैं, k+1। तो देखिए एक जगह क्या रखे, हम 3 रखते हैं, के की जगह हम क्या लिए, 1, यानी पहली परिमेय संख्या, तो 1 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस बी की जगह क्या लिखे, 4, और उसके बाद के की जगह 1, के की जगह हम क्या लिखे, 1,
प्लस 1, एक जगह हम क्या लिखे 1 प्लस 1। देखिए 3 को 1 से गुना किया तो कितना हो गया 3 प्लस 4 बट्टे क्या हो गया 2, तो जोड़ने पर कितना आ गया 7/2, 7 बट्टे क्या हो गया 2। यहाँ पर पहली परिमेय संख्या क्या हो गया 7/2। इसी प्रकार आप आगे इस फार्मूला पर रख के क्या कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। आप कर लीजिएगा होमवर्क द्वारा। देखिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दे रखा है संख्या 3/5 और क्या दे रखा है अपना पास 4/5, 3/5 और 4/5। हम यहाँ पर देखते हैं हर क्या है दोनों का समान है, हर क्या है दोनों का समान है, इसे हमें समान करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें कोई भी ऐसा संख्या लेंगे क्या करेंगे अंश और हर में दोनों नीचे ऊपर क्या करेंगे गुना कर देते। आइए तो क्या हम करते हैं कोई एक संख्या मान लेते हैं यानी 10, 10 से ऊपर गुना कर दिया 10 से नीचे, क्योंकि 10 से गुना करना आसान होता है इसीलिए हम 10 ले लिए। आपको दूसरे संख्या लेने का मन होगा रख सकते। तो क्या हो गया 3 को 10 से गुना किया तो कितना हो गया 30/50। अब फिर देखिए इधर है 4/5, इधर भी अंश में भी 10 से गुना हर में भी 10 से गुना, तो क्या हो गया 40/50। अब हमसे पूछा जा रहा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, हम लिख देंगे क्या लिखेंगे किसके किसके बीच में, तो हमसे पूछा जा रहा है 30/50, 30/50। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है यानी 40/50 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो आप लिख दीजिए, लिख दीजिएगा 31/50। उसके बाद क्या हो जाएगा 32/50। उसके बाद हो जाएगा 33/50। उसके बाद हो जाएगा 34/50। उसके बाद क्या हो जाएगा 35/50। हमें 5 पुर गया, हमें क्या हो गया 5 पुर गया। अगर और आपको निकालना है क्या लिख सकते 36/50। इसी प्रकार आप 39 तक निकाल सकते। अगर हमसे 10 पूछता था मान ली 100 से गुना कर देते, 100 से गुना कर देते तो और हमें इससे ज्यादा संख्या परिमेय संख्या निकल सकता है। इसका आंसर अनेक होता है, एक आंसर इसका फिक्स नहीं होता है, तो आप इसको अनेक विधि से निकाल सकते हैं, दशमलव विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्या कर रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कहता है इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए तो कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या कर रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हमको समझना है, तो मान लेते हैं हम यहाँ एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, संख्या रेखा ठीक है। संख्या रेखा की इधर मान लीजिए यह 0 है 0 है, यह मान लेते हैं इधर धनात्मक कोई संख्या है। देखिएगा इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही डैश डैश। इधर क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो क्या होता है देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है यानी नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहा गया यानी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को कहा गया प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है हमको समझना है। देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है यानी गिनती की संख्या, यानी 1 से अगर काउंट करेंगे लगातार 1 2 3 4 5 6, यह क्या हो गया नेचुरल नंबर। अगर क्या हमें 1 से किसी भी संख्या को गिनना स्टार्ट करते तो वह क्या होता है प्राकृतिक संख्या। तो देखिए हम प्राकृतिक संख्या देखते हैं, तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा 2 3 4 5 इसी प्रकार डैश 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 क्या हो गया प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी क्या होता है होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, तो कोई भी संख्या अगर 0 से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो अगर 0 से स्टार्ट हो तो वह क्या होगा पूर्ण संख्या यानी क्या होगा होल नंबर होगा। तो 0 से स्टार्ट यानी क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। आप देखिए
अब देखिए कौन किसके अंदर आ सकता है, कौन किसके अंदर आ सकता है, आपको समझना है, आपको क्या करना है, समझना है कौन किसके अंदर आ सकता है। तो देखिए हम बनाते हैं, पहले किसको बनाते हैं, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। हमसे आप क्वेश्चन पर आइए, पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए क्या प्राकृतिक होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ रहा है, तो हम देख रहे हैं यानी 0 0 के बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है, यह एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है, क्या है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है। देखिए क्योंकि 0 के बाद क्या है, 1 2 3, क्योंकि यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6, यह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, इसीलिए हम कहेंगे यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि होल नंबर में प्राकृतिक सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर में उपस्थित होता है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, होल नंबर में उपस्थित होता है। तो कारण सहित लिख देंगे, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्या होल नंबर में उपस्थित होता है। इसको आपको क्या करना है, लिख देना है। आइए इसको हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन क्या हो गया, सत्य, पहला ऑप्शन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कहता है नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आता है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो वही कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या देखिए होल नंबर के अंदर आ गया, इसीलिए पहला कथन क्या होगा, सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य। अब आइए दूसरा नंबर, दूसरा पूर्णांक पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर। पहला क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, सत्य, कारण भी मैं बोला हूं, आप उस प्रकार लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। आइए पूर्णांक के बारे में हम समझते हैं, पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में समझते हैं, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर के बारे में हम समझते हैं, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर देखिए यहाँ क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होगा, वह संख्या धनात्मक भी शामिल होगा। पूर्णांक में क्या होगा, देखिए कोई संख्या रेखा यानी क्या हो गया, 0 1 1 2 3, यहाँ क्या हो गया, -1 -2 -3। अब समझना है हमें पूर्णांक के बारे में। तो कहता है तो पूर्णांक में क्या होगा, देखिए धनात्मक संख्या अगर लेते हैं, धनात्मक संख्या लेते हैं तो क्या हो गया, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी आता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, दोबारा से देखिए, दोबारा से मैं यहीं पर आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यह क्या है, एक पूर्णांक का रेखा है, यह क्या है, एक पूर्णांक का रेखा है। आप देखिए हम क्या किए, 1 से स्टार्ट किए तो क्या हो गया, यह नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हुआ। अगर हम 0 से स्टार्ट किए तो यह क्या हो गया, होल नंबर हो गया, क्या हो गया, होल नंबर। इधर देखते हैं तो क्या हो गया, यानी निगेटिव नंबर, क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, यानी क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। तो देखिए पूर्णांक में कौन कौन सा संख्या आता है, हमें 0 भी आता है, धनात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक संख्या कहने के लिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है और ऋणात्मक संख्या भी आता है। अब आइए क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। नहीं, सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी पूर्णांक में देखिए माइनस भी आ जाता है, माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। नहीं, तो पूर्णांक के अंदर हम रखते हैं, तो पूर्णांक में क्या रखते हैं, तो होल नंबर में देखिए रखते हैं हम 0 1 2 3 4, यानी 0 से दाईं तरफ के, 0 के साथ लेकर यानी 0 से दाईं तरफ की संख्या को रखते हैं। हम क्या करते हैं, निगेटिव संख्या नहीं रखते। यह कह रहा है निगेटिव संख्या भी रखते हैं, नहीं, यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया, कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में क्या होता है, निगेटिव संख्या नहीं है। पूर्णांक में निगेटिव संख्या आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या नहीं आता है, वह 0 से आता है, 0 1 2 3 4। आप पूर्णांक में देखिए -1 -2 -3 -4, या क्या हो गया, निगेटिव भी संख्या आ गया, इसीलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, यह असत्य बोल रहा है। कारण में लिख दीजिएगा जो बात मैं बोला हूं, तो क्या लिखूंगा, इस कथन को लिखूंगा मैं असत्य, क्या लिखूंगा, असत्य। आइए कारण प्रत्येक
परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फिर क्वेश्चन कर दिया, प्रत्येक परमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए परमेय संख्या में क्या क्या आ सकता है, तो परमेय संख्या में क्या आ सकता है, प्लस वाला भी मान आ जाएगा, जीरो वाला भी मान आ जाएगा, माइनस वाला भी मान आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बट्टा वाला यानी दशमलव वाले भी मान आ जाएगा। देखिए हम परमेय संख्या के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 यानी 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 यानी मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी देखिए 7/2 क्या लिख सकते हैं, 7/2 यानी 3 क्या आ गया, 3.5। लेकिन बात को समझिए, कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक संख्या ही पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो परमेय संख्या कहां से होगा, क्योंकि परमेय संख्या के समूह में देखिए क्या होता है, परमेय संख्या के समूह में धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी, और उसके बाद बट्टा वाले जो संख्या होते हैं, भिन्न वाले संख्या होते हैं, दशमलव वाले संख्या होते हैं, वहां भी आ जाता है। लेकिन पूर्ण संख्या के समूह में सिर्फ क्या आता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 आता है। इसीलिए क्या होगा, यह कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, यहाँ पर असत्य, इसको हम लिख देंगे, क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या कह रहा है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन एक गलत है। इसी प्रकार हम अगले एक्सरसाइज लाएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।